नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है रुचि बिहार क्लासेस में। अच्छा, आप सभी मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि बिहार में ऐसा कौन विद्यार्थी है जो चाहता है कि हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाएं। आप सभी को मालूम है कि सभी बच्चे चाहते हैं कि हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। देखो, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आप सभी बच्चों से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को भगा भगा के मत देखिएगा। देखो, आज के क्लास में मैं आप सभी को क्या क्या बताऊंगा, सबसे पहले आप सभी ये जान लो, ठीक है। देखो, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी का मार्क्स कैसे आ सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी का मार्क्स हिंदी में कैसे आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब क्या, 90% से प्लस मार्क्स कैसे आएगा 2027 के बोर्ड एग्जाम में। ये टारगेट है हम सभी का, समझे आप सभी। हिंदी में 2027 के बोर्ड एग्जाम में 90% से प्लस मार्क्स, कम नहीं, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए मेरे भाई। 90% से प्लस मार्क्स कैसे आएगा। और दूसरा पॉइंट, कितना पढ़ा जाए कि हम सभी को 2027 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में 90% प्लस मार्क्स आ जाए। कितना पढ़े, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना, मैंने आप सभी को इनसे पहले भी बताया था, ठीक है। तो चलिए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। लगभग हम सभी के पास मेरे भाई 8 या फिर 9 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। 8-9 महीने में मैं आप सभी को जितना भी क्वेश्चन दिखा दूंगा, जरा आप सभी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम सभी बातचीत क्लास में ही करेंगे कि आपको क्या क्या करना है एग्जाम को लेकर के, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार। मैं आप सभी को एक बात फिर से बोल देता हूँ, आप सभी बहुत बच्चे क्या गलती करते हो कि वीडियो को भगा भगा के देखते हो, ठीक है। भले ही मेरा आप सभी को चेहरा दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मैं आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि आप सभी वीडियो को भगा भगा के मत देखिएगा, नहीं तो आप खुद पछताओगे आगे चल करके, ठीक है। कैसे आप सभी 90% मार्क्स ला सकते हो, सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई, बस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। अगर आप 2 साल अच्छे, मेरा कहने का मतलब है 2 साल तो नहीं, आप सभी के पास समय है, 1 साल का आप सभी के पास समय है। लगभग 8-9 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। 1 साल भी आप सभी के पास अब समय नहीं है, 8-9 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है। और इसी 8-9 महीने में आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी भी करनी है ना। चलिए, तो कहाँ थे हम सभी, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। देखो मेरे भाई, जब आप खुद से बात करना सीख जाते हो तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। यानी कि आप अपने क्रोध, लैंग्वेज, किस व्यक्ति को क्या बोलना है, इस पर काबू पाना सीख जाते हो। यही होता है मेरे भाई इसका मतलब, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखते जाओ, याद होते जाएगा आप सभी को, ठीक है। वीडियो देखो, वीडियो का लेंथ भले 20 मिनट का हो जाए, 23 मिनट का हो जाए, लेकिन आप सभी पूरा देखना मेरे भाई, पूरा जरूर देखना, ठीक है। चलिए, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का क्या नाम था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी देखो, अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अगर आपको भी प्यास लगा है तो आप भी पानी पी सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए बताओ आप सभी, अगर आपको मालूम है तो मेरे को पानी पीने दो। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी के क्या नाम थे। अगर आपको मालूम है तो बता दो मेरे को, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है, मलिक मोहम्मद जैसी जी के पिताजी के नाम थे मलिक शेख ममरेज। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख ममरेज। या फिर एग्जाम में आप सभी को दिखाई दे मलिक, तो आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मलिक में आप सभी टिक मार दीजिएगा, ठीक है। मलिक शेख ममरेज, ठीक है। इनको आप सभी इसका एक और नाम है शायद मलिक राजे अशरफ, ठीक है। मलिक राजे अशरफ नाम से भी इनके पिताजी को जाना जाता था, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, याद हो गया आप सभी को। मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का क्या नाम था, तो शेख ममरेज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ध्यान से देखो, किसी एक स्थान पे आराम से बैठ जाओ, आराम से याद करते रहो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम सभी अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में। ध्यान से देखो मेरे भाई, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किनका। अर्धनारीश्वर मैंने आप सभी को बताया था इनसे पिछले वाले वीडियो में। एक बात और है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा। 2027 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने इनसे पहले भी हिंदी का वीडियो बनाया है। अगर आप सभी नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप सभी को पता चलेगा कि कब क्लास होगा, कब क्लास बंद रहेगा, है ना। क्योंकि हम सभी बिहार में रहते हैं, पानी थोड़ा सा आएगा, लाइन 2 दिन कटेगा, समझ रहे हो ना आप सभी। थोड़ा सा पानी आया, थोड़ा सा आंधी तूफान आया तो लाइन 2 दिन कट जाएगा, ठीक है। और एक बात, आप सभी इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लेना, वहां पर आप सभी जो भी क्वेश्चन पूछोगे सब कुछ आपको रिप्लाई मिल जाएगा।
हम सभी भाई बहन के समान है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो आपको मालूम है, देखो एग्जाम में आप सभी को दो तरीका से क्वेश्चन पूछेगा। अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है, तो आपको याद रखना है शिव और पार्वती का। यहाँ पर शक्ति का लिखा हुआ है तो शक्ति पार्वती को ही बोला जाता है, ठीक है। शिव और पार्वती ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ध्यान से देखो, सब कुछ डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। जहीं कहाँ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, कहीं पर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कहीं पर भी, तो आप मेरे को जस्ट कमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लो, आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आप सभी को आराम से वहां पर सोल्यूशन करके बता दूंगा, एकदम वीडियो कॉल करके, किसी भी तरह का आपके मन में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है रोज शीर्षक पाठ का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के पति का नाम था मेरे भाई महेश्वर, जो कि रोजाना गैंग्रीन नामक मरीजों का ऑपरेशन किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है। चलिए 5 नंबर में, सिपाही की माँ सिपाही की माँ जो पाठ है वह एक एकांकी है। जैसे बातचीत शीर्षक पाठ क्या है, एक ललित निबंध है, ठीक उसी तरह सिपाही की माँ शीर्षक पाठ एक एकांकी है। उसमें बोल रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है, तो पड़ोसिन है, बिस्नी की पड़ोसिन, ठीक है। मुन्नी कौन है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में, तो बिस्नी की बेटी है, मानक भी उनका बेटा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुंती कौन है, तो कुंती जो है जैसे आपके अगल बगल में जो व्यक्ति रहते हैं वो आपका पड़ोसी हुआ, ठीक उसी तरह एक पड़ोसिन थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ देखो, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 6 नंबर में देखते हैं आप क्या लिखा हुआ है। लाइट चला गया मेरे भाई, देखो अभी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते लाइट चला गया। मेरे को लाइट जलाने दो पहले, ताकि मेरे को कीबोर्ड पे भी हाथ दबाने में दिक्कत ना आए मेरे भाई, ठीक है। 1 सेकंड आपसे भी होल्ड कीजिएगा, 1 सेकंड आपसे भी वेट कीजिएगा, लाइट चले जाता है मेरे भाई, ये भी दिक्कत है। चलिए 6 नंबर में देखिएगा क्या क्वेश्चन है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो मैं आप सभी को बता देता हूँ कैसे आप 90% मार्क्स हिंदी में हासिल कर सकते हो। वीडियो को मत भगाओ मेरे भाई, वीडियो को मत भगाओ, ठीक है। चलो देखो 90% मार्क्स कैसे आएगा हम सभी को। देखो मैं आपसे 100% मेरे भाई वादा करता हूँ 2027 आते तक मैं जितना भी हिंदी का क्लास लेके आऊंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे सब्जेक्टिव का हो, अगर आप सभी क्लास को अटेम्प्ट कर लेते हो, यानी कि सभी क्लास को अच्छे से देख लेते हो, सभी क्लास में दिखाए गए सभी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेते हो, तो 90% तो क्या मेरे भाई आप 95% मार्क्स भी हासिल कर पाओगे, ठीक है। अब बात रह गई कि ज्यादा से ज्यादा कौन सा क्वेश्चन पढ़े जिससे हम सभी का अच्छा मार्क्स आ जाए। तो देखो मैं जितना भी क्वेश्चन लेके आता हूँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक साल पूछता है, ठीक है। 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने जो क्या बोलते हैं उसको कोर्स लॉन्च किया था। देखो मैं कोर्स नहीं बेचता हूँ, सब कुछ यूट्यूब पर वीडियो बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे पास अगर बड़ा चैनल हो जाएगा, मेरा चैनल रुचि बिहार क्लासेस अगर बड़ा हो जाएगा, तब देखा जाएगा कोर्स बेचा जाएगा, ठीक है। कम पैसा में आपको कोर्स दिया जाएगा, लगभग 99 टका, 199 टका बहुत हो गया, ये तो सबके हाथ में 199 टका 200 टका रवे करता है, ठीक है। 300 का रिचार्ज करवा सकते हो तो आपसे भी 299 टका मेरे को क्यों नहीं दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हमसे भी बात करेंगे क्लास में। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। ध्यान से देखो महाप्रभु वल्लभाचार्य, 6 का सही जवाब क्या होगा? 6 का सही जवाब है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। मेरे घर के बगल में शादी भी है, गाना वाना बजेगा तो आपसे भी डिस्टर्ब मत होना, ठीक है। चलिए 7 नंबर में, जूठन शीर्षक पाठ में झाड़ू किसके हाथ से छीन करके फेंक दी गई? एक पाठ है हम सभी के हिंदी में, आप सभी को भी मालूम है, जूठन, जिनके लेखक कौन है आप सभी मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। जूठन शीर्षक पाठ में झाड़ू किसके हाथ से छीन करके फेंक दी गई? तो आपको याद रखना है लेखक के हाथ से, ठीक है, लेखक के हाथ से। आप सभी को एग्जाम में लेखक के हाथ से दिखाई देगा ऑप्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए आप सभी को लिखा हूँ, ठीक है, लेखक के पिता द्वारा। लेखक के हाथ से झाड़ू छीन करके फेंक दी गई, और किसने फेंका था? तो लेखक के पिता ने फेंका था। अगर डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो का लेंथ और लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी डिटेल में जानना चाहते हो तो लेखक परिचय वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी जाकर के आराम से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे में लोहा जो है वो किसका प्रतीक है? तो कर्म का प्रतीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर में ध्यान से देखो, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर में, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करती है? तो यहाँ देखो कहाँ गया मेरे भाई, यहाँ देखो, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अमृतसर का। ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करती है? देखो 2027 के बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा उलट पुलट के उल्टा पुल्टा के पूछे, लेकिन उनके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने जो क्वेश्चन 9 नंबर का नोट किया है, यहाँ पर लिखा है उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण करती है। इनसे पहले क्वेश्चन ये कैसे पूछता था? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है ना, इस तरीका से क्वेश्चन पूछता था।
इसलिए मैं 9 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा के बनाया है मेरे भाई, ठीक है। इसलिए आप सभी को घबराना नहीं है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो को भगा भगा के मत देखो, आराम से देखो। और हाँ, इनसे पहले जितना भी क्लास कराया गया है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का, ठीक है, आप सभी को डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का, जिनका जो सब्जेक्ट है आप सभी जाकर के हर एक वीडियो को देखो। हर एक सब्जेक्ट में बताया गया है कि 90% मार्क्स आप कैसे ला सकते हो। सबसे पहले वाले वीडियो को आप सभी जरूर देखना मेरे भाई, ठीक है। अगर आप सभी समझदार हैं, आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर में, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उनका बेटा है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, उनका बेटा। 11 नंबर में, उस सतानीरा निबंध में किस नदी को निमित्त बनाया गया है? देखो ये भी क्वेश्चन किस तरीका से पूछता था पहले मालूम है? ओ सतानीरा पाठ में, यानी कि ओ सतानीरा निबंध में, आप सभी को मालूम है ओ सतानीरा जो पाठ है एक निबंध है ना, निबंध है। मैं लिख देता हूँ, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, डिजिटल बोर्ड जो बड़े बड़े टीचर के पास है, जैसे संजय सर के पास है, प्रिंस सर के पास है, तनु क्लासेस के जो टीचर है उनका क्या नाम है मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं सर वीडियो तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उस निबंध में किस नदी को निमित्त बनाया गया है? तो गंडक नदी को, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को कुछ बता रहा था, हाँ याद आ गया मेरे को। ये क्वेश्चन पहले किस तरीका से पूछता था? ओ सतानीरा निबंध में किस नदी के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। ओ सतानीरा पाठ किस नदी के आधार पर लिखा गया है, इस तरीका से पहले क्वेश्चन पूछा था। लेकिन आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीका से पूछा गया है, ओ सतानीरा निबंध में किस नदी को निमित्त बनाया गया है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं मालूम होगा तो, लेकिन कंफ्यूज मेरे रहते हुए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, ठीक है। 12 नंबर में, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1998 में, ठीक है। कब? 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1998 को, ठीक है। नेक्स्ट, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली हिंदी के क्वेश्चन है, मल्लियज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं मालूम हो तो आप सभी उनको कॉपी में अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा जी। चलिए, छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? बताओ। देखो ऑप्शन को देखो, 4 ऑप्शन है, सूरदास है, तुलसीदास, नवादास या फिर कबीरदास। इन चारों में सही आंसर क्या है मेरे भाई? कमेंट करो। छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, ठीक है। तो देखो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवादास जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप सभी मेरे को सपोर्ट करो, आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, एक पापा है जो कि पंजाब में जाकर काम करते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, 20-25 हज़ार रुपया महीना कमाते हैं, ठीक है। मेरे पास कहीं से भी अभी इनकम का स्रोत नहीं है। आप सभी मेरे को सपोर्ट करो, आप सभी का सपोर्ट का मुझे बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत जरूरी है मेरे भाई। सपोर्ट क्या करो अपना भाई समझ करके, ठीक है। चलिए, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है आप सभी का। छप्पय शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवादास जी, ठीक है। चलिए, 15 नंबर में, त्रिच कैसी कहानी मानी जाती है? तो जादुई यथार्थ की, ठीक है। जादुई यथार्थ की मतलब समझते हो आप सभी? त्रिच जो, अगर आप सभी त्रिच कहानी को अगर आप सभी अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, लेखक परिचय वाले वीडियो को अगर आप सभी देखोगे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। त्रिच जो है ना, एक आदमी सब उस जिस पाठ में लिखा गया ये त्रिच, वहाँ के जो समाज के लोग थे, त्रिच नाम से इतना डर गए थे कि अगर मान लो कि कहीं पर भी देखते थे आदमी छुप जाते थे। तुम देखो, अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, अगर आप त्रिच की आंख में से आंख मिला लिए तो त्रिच जब तक आप सभी को खत्म नहीं करेगा तब तक आप सभी का पीछा नहीं छोड़ेगा। ये किताब के अनुसार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, किताब के अनुसार बोल रहा हूँ, इसलिए लिखा हुआ है जादुई यथार्थ की, ठीक है। त्रिच कैसी कहानी मानी जाती है? तो जादुई यथार्थ की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। कितने बच्चे सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, प्यारे हाथों से कमेंट कर देना कि ठीक है सर। चलिए, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास, तो रत्नावली, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, ठीक है। 17 नंबर में, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मेरे भाई। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? इस चैनल पर, रुचि बिहार क्लासेस पर, आप सभी को यहाँ देखो, वीडियो को भगाना मत, रुचि बिहार क्लासेस पर आप सभी को केवल टोटल सब्जेक्ट का, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, टोटल सब्जेक्ट का आप सभी को केवल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिखाया जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर, आप सभी को कौन सा ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाया जाएगा? केवल वही ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने का चांस रहता है, ठीक है। देखो,
मेरे अंदर इतना अनुभव है, अगर आप सभी मेरे द्वारा बताए गए हिसाब से फॉलो करोगे, जो मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन पढ़ोगे, तो आप सभी 400 पर 400 मार्क्स क्या, 450 मार्क्स भी आराम से हासिल कर लोगे। ये मेरा आप सभी से वादा है। अभी भी अगर आप सभी के पास समय है, मैं जितना भी वीडियो लेके आता हूँ सभी वीडियो को आप सभी अच्छे से देखो, आराम से आप सभी मार्क्स ला लोगे। ठीक है, चलिए आगे। आप सभी खुद समझदार हैं। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था, अजीत सिंह, है ना। 17 का सही जवाब क्या होगा, 17 का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम सभी मेरे मोबाइल को चार्ज में लगाने दो। ठीक है, लाइट आ गया है मेरे को, लाइट आ गया है मेरे भाई। आप सभी को उधर लाइट है कि नहीं ये भी मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए 18 नंबर में हम सभी भाई बहन के समान है मेरे भाई। तुमुल कुलहल कला में जयशंकर प्रसाद की किस रचना से ली गई है। क्वेश्चन है, यहाँ देखो कहा गया, तुमुल कुलहल कला में जयशंकर प्रसाद की किस रचना से ली गई है। एक पाठ है जयशंकर प्रसाद की तुमुल कुलहल कला में, यह पाठ किस रचना से ली गई है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो आपको याद रखना है कामायानी से। ठीक है, कामायानी, यहाँ देखो कहाँ गया, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर, सेटिंग करने दो मेरे को, सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। चलिए कहाँ गया 18 नंबर का, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा आपसे भी। ठीक है, तुमुल कुलहल कला में जयशंकर प्रसाद की किस रचना से ली गई है, तो कामायानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर में शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, आप सभी को शायद मालूम होगा। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, जय कृष्ण मूर्ति जी या फिर कोई और। अगर आपको मालूम है तो मेरे को कमेंट भी कर देना। ठीक है, शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक जय कृष्ण मूर्ति जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि बातचीत शीर्षक पाठ क्या था, तो बातचीत शीर्षक पाठ एक ललित निबंध था। ठीक उसी तरह शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, तो संभाषण है। ठीक है, संभाषण, उसने कहा था क्या, एक कहानी है। ठीक उसी तरह पूछ रहा है। ठीक है, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 20 नंबर में अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक, अधिनायक एक व्यंग्य कविता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सी हो जाएंगे। 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 नंबर में विष्णु मानव को चिट्ठी आने के इंतजार में कहाँ तक चल जाती है। विष्णु जो है, मैंने आप सभी को बताया है, अगर आप सभी सिपाही के शीर्षक पाठ को पढ़ोगे तो आप सभी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। ठीक है, सिपाही विष्णु मानक को, यहाँ पर मानक की होगा। ठीक है, मानक की चिट्ठी आने के इंतजार में कहाँ तक जाती है। विष्णु मानक की चिट्ठी आने, देखो आप सभी को मालूम है मैं, मानक एक सिपाही है। ठीक है, जो कि विष्णु का बेटा है, मुन्नी का भाई है। और मुन्नी जो है, मुन्नी उनकी बहन है, मानक की बहन है। ठीक है, जो कि विवाह करने योग्य हो चुकी है, 14 वर्ष की हो चुकी है। ठीक है, पहले के जमाने में 14 वर्ष काफी होता था विवाह करने योग्य के लिए। ठीक है, मुन्नी जो है उनकी बहन मानक की 14 वर्ष की हो गई है और विवाह करने योग्य हो चुकी है, योग्य हो गई है। इसलिए मानक जो है सिपाही में जाता है अपनी बहन की शादी करवाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, वो जो उनकी माँ है, यानी कि विष्णु और या देखो मुन्नी और मानक की जो माँ है विष्णु, मानक जो सिपाही में जाते हैं, तो विष्णु मानक की चिट्ठी के लिए कब तक, कहाँ तक जाती है, इंतजार करते करते कहाँ तक चली जाती है, तो चौखट तक। ठीक है, यानी कि सभी हदें पार कर जाती है। ठीक है, जो कि प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार को मानक का चिट्ठी आया करता था, जो कि 1 महीना से लगभग नहीं आया है। आप सभी पढ़ोगे कहानी को तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आप सभी को अच्छे से नहीं बता सकता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप सभी को अच्छे से विस्तार से समझा देता। ठीक है, क्योंकि लाइव हम सभी क्लास करते। जनजन का चेहरा एक के कवि कौन है, जनजन का चेहरा एक के लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। 23 नंबर में नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर में नवादास के दीक्षा गुरु कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवादास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, तो 24 का सही आंसर आपको याद रखना है, स्वामी अग्रदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25 लखन सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, एग्जाम में आप सभी जैसे ही एंट्री करोगे तो देखो आपको करना क्या है। देखो सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर को आपको पहले ध्यान से पढ़ लेना है कि उनमें क्या क्या बोला गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पेपर मिला घर घर आके टिक मारने लगे, ये गलती मत करना आप सभी। ठीक है, वहाँ के जो टीचर होंगे आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, देखो जो आप सभी को 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, तो सबसे पहले आप सभी क्या करोगे, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको सबसे पहले मालूम हो, आप सभी क्वेश्चन पेपर में ही उन्हें टिक मार लेना। ठीक है, उसके बाद आप सभी जैसे मान लो 50 क्वेश्चन आप सभी सजेस्ट कर लोगे, 100 क्वेश्चन आप सभी को रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन में आप सभी को 50 क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आप सभी पहले ही क्वेश्चन पेपर में सेलेक्ट कर लेना, जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको 100% मालूम हो उनको सेलेक्ट करना आप सभी। ठीक है, उसके बाद आप सभी ओ मार्कशीट को रंगना। समझ गए आप सभी। ठीक, चलिए लखन सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 26 नंबर में मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ, और अगर आप सभी थक गए हो तो थोड़ा सा वीडियो को रोक के थोड़ा मोड़ा टहल लो। हम्म, चलिए 26 नंबर में, गांव का घर कविता में किसको खो जाने का वर्णन है? गांव का घर जो पाठ है एक कविता है, ठीक है, कविता है, इसमें किसको खो जाने का डर है? किसको खो जाने का डर है? तो आपको याद रखना है 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकगीतों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भूषण ने छत्रसाल दशक में किसकी वीरता का बखान किया है? तो छत्रसाल का ही बखान किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राजा राजा छत्रसाल की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। भूषण ने छत्रसाल दशक में किसकी वीरता का बखान किया है? तो राजा छत्रसाल का ही। ठीक है, चलिए 28 नंबर में, सिपाही की मां एकांकी में मुन्नी की उम्र कितनी बताई गई है? देखो ये भी क्वेश्चन पूछा है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में बिस्नी की जो बेटी है और माना की जो बहन है, माना की जो एक सिपाही है जो अपनी बहन की शादी करवाने के लिए फौज में जाता है पैसा कमाने के जरिए से। ठीक है, अब देखो सिपाही की मां शीर्षक पाठ में मुन्नी कौन है? तो बिस्नी की बेटी है। ठीक है, इनकी उम्र कितनी बताई गई है किताब के अनुसार? तो आपको याद रखना है 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, अगर आप सभी को यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, 29 नंबर में, उषा कविता में नीले आकाश की तुलना किससे की गई है? उषा पाठ में मेरे भाई नीले आकाश की तुलना जो है नीले शंख से की गई है। ठीक है, नीले शंख, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 30 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन 33 वर्षों तक किया था? हिंदी प्रदीप नामक एक संपादन है। ठीक है, उन्हीं पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने 33 वर्षों तक किया था। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 31 नंबर में, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना, बाउल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर में, करबक कविता में जैसी जैसी यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी एक की तुलना किससे की है? एक पाठ है, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है मेरे भाई। करवक कविता में, करवक पाठ क्या है? करवक एक कविता है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, करवक पाठ की कौन सी विधा है? इस तरीका से क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कविता। ठीक है, करवक पाठ में मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी एक अंक की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर हो जाएगा दर्पण से की है। ठीक है, अगर मैं आपसे भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, भले वीडियो का लेंथ कितना बड़ा हो जाए लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखो मलिक मोहम्मद जैसी को केवल एक ही आंख था। ठीक है, जैसे हम सभी को दो आंख है, अभी दो आंख है ना, मलिक मोहम्मद जैसी जी के पास केवल एक ही आंख था। ठीक है, उन्होंने एक ही आंख से बहुत ही मार्मिक मार्मिक कहानी, कविता, बहुत कुछ लिखा है मेरे भाई। ठीक है, ना जाने कितना कविता कितना कहानी लिखा है एक ही आंख से, सोचो कितनी बड़ी बात है। अभी एक आंख खराब हुआ तो बस लो भीख मांगना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई आपको। ठीक है, करबक कविता में मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 33, अर्धनारीश्वर निबंध के अनुसार यदि नारी समझ ले कि उसमें पुरुष का गुण है तो उसकी मर्यादा कैसी होगी? तो बढ़ जाती है, उसकी मर्यादा बढ़ जाती है, यानी कि पूर्णता आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34, अज्ञा यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा के पिता का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपको याद रखना पड़ेगा। अज्ञा जी का पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जी। ठीक है, 34 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 नंबर में, हारजीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? हारजीत कविता में उत्सव जो है वो कौन मना रहा है? बताओ, मालूम है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो याद रखना, शहर के आम नागरिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 नंबर में, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? भगत सिंह आप सभी को मालूम है एक पाठ है। ठीक है, पाठ का क्या नाम है ये मेरे को याद करने दो। भगत सिंह जो जिनके लेखक हैं बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ आप सभी, भगत सिंह किनके लेखक है? एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक है भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? तो कायरता और जनघन्य अपराध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तुलसीदास के पद किस भाषा में रचित है? तो अवधी और ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, याद रखिएगा आपसे मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। उस सदानेरा पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी ने कितने स्कूल स्थापित किए थे? देखो महात्मा गांधी, उस सदानेरा पाठ के अनुसार बता रहा हूँ, महात्मा गांधी जी वहाँ के बच्चों लोगों को पढ़ाई करने के लिए चंपारण में कितने तरह के स्कूल खोले थे? 3 तरह के स्कूल खोले थे, जिनमें सबसे पहला नाम था मधुबन, दूसरा नाम था भितियोरवा और तीसरा नाम था बरहड़वा। ठीक है, अगर मेरे पास, मैंने बोला ना आप सभी को, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं आप सभी को काफी विस्तार से बता देता। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगर आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, 39, नामवर सिंह के गुरु का क्या नाम था? बताओ, नामवर सिंह जी के गुरु जी के नाम थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
40। मैं आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हारजीत कविता में किसका चेहरा नहीं दिखता है? तो देखो, हारजीत कविता में किसका चेहरा नहीं दिखेगा आपको? तो आपको याद रखना है 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शासक दल का, ठीक है। शासक दल का मतलब नेताओं लोगों का, ठीक है। हारजीत कविता में किसका चेहरा आपको नहीं दिखेगा? शासक दल का, यानी कि नेताओं का, ठीक है। शासक दल का मतलब नेताओं का, क्योंकि उसका पैसा, उनको पैसा चाहिए केवल, ठीक है। जितने भी नेता होते हैं सबको पैसा चाहिए मेरे भाई, ठीक है। जनता को बेच के खा लेगा। 41, लाला सिंह ने अपनी जर्सी उतार कर किसे पहना दी थी? लाला सिंह ने अपनी जर्सी यानी कि वर्दी उतार करके किसे पहना दी थी? देखो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोधा सिंह को, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर में छत्रसाल दशक में कितने छंद है? छत्रसाल दशक में कुल मिलाकर के कितने छंद है? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43, सूरदास के पदों में कौन सा रस पाया जाता है? सूरदास के पदों में कौन सा रस पाया जाता है? तो 43 का सिंपल सा आंसर है वात्सल्य रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 44, त्रिच के काटने के बाद व्यक्ति को कहाँ नहीं जाना चाहिए? पानी की या फिर नदी के आसपास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते जाओ, बस याद होते जाएगा आप सभी को। पुत्र वियोग कविता में माँ ने अपने बेटे को किससे बचा कर रखा था? पुत्र वियोग शीर्षक पाठ में आप सभी को मालूम है, पुत्र वियोग शीर्षक पाठ एक माँ बेटा का ही कहानी है, ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कहानी नहीं है, मैंने आप सभी को बताने के लिए बताया था, ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक पाठ एक कविता है, ठीक है। कविता में माँ ने अपने बेटे को किससे बचा कर रखा था? तो शीत बोले तो ठंड की डर से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 46, जय कृष्ण मूर्ति की नजर में शिक्षा का असली कार्य क्या है? जय कृष्ण मूर्ति यानी कि जय कृष्ण मूर्ति की नजर में, जो शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक हैं, जय कृष्ण मूर्ति की नजर में शिक्षा का असली कार्य अपना शिक्षित होकर दूसरों को शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वतंत्रता देना, ठीक है। किसी भी तरह का, किसी भी बच्चे को कठिनाई ना हो। जो प्राइवेट में सुविधा है वो भी सुविधा सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आजकल ऐसा सुविधा मेरे भाई नहीं है, ठीक है। चलिए, सब कुछ बेच करके खा गया है। कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या था विद्वानों के अनुसार? ठीक है, देखो भूषण जी का नाम अभी तक कोई भी पता नहीं लगा चुका है, ठीक है, नहीं लगा पाया है। भूषण जी का रियल नाम क्या है, ओरिजिनल नेम, ये किसी को भी पता नहीं है। विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया है जो कि घनश्याम है, ठीक है। विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया है। अगर आप सभी को यह क्वेश्चन पूछे कवि भूषण का वास्तविक नाम क्या था, तो आप सभी को बेझिझक टिक मारना है घनश्याम में, ठीक है। चलिए, विष्णु की बेटी का क्या नाम है? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णु की बेटी का नाम मैंने आप सभी को बताया था। कितने बच्चे को मालूम है? आप सभी ऐसे कमेंट करो, 48 का सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर ए, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। बताओ कितने बच्चे को मालूम है कि विष्णु की बेटी का क्या नाम है? बताओ। चलिए, आप सभी कमेंट कर दिए होंगे, ठीक है। विष्णु की बेटी का नाम है मुन्नी, ठीक है, मुन्नी। और कुंती कौन है? तो कुंती पड़ोसिन है। और मानक कौन है? तो बेटा है। चलिए, 49, अशोक वाजपेयी का जन्म किस राज्य में हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ये क्या लिखा गया? जयप्रकाश नारायण के अनुसार राजनीति का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? जयप्रकाश नारायण के अनुसार राजनीति का मुख्य आधार होना चाहिए जनता की भागीदारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन था क्या? चलिए, यहाँ देखो, अशोक वाजपेयी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। और 50 नंबर में क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार राजनीति का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो जनता की भागीदारी, ठीक है। यानी कि जनता अपने खुद हिसाब से अपना नेता का सिलेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये थे मेरे भाई बिहार बोर्ड परीक्षा 2000। यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो 50 नंबर का क्वेश्चन का थोड़ा सा सोल्यूशन लिखा हुआ है, जो कि मेरे जो क्वेश्चन नोट करता है, क्वेश्चन टाइपिंग करता है, उन्होंने लिखा होगा, ठीक है। यहाँ देखो, जयप्रकाश नारायण के अनुसार राजनीति का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? जनता की भागीदारी, ठीक है। अब यहाँ देखो, छोटा सा समाधान है मेरे भाई। जयप्रकाश नारायण लोक शक्ति के समर्थक थे, लोक शक्ति के समर्थक थे। उनका मानना था कि असली लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सत्ता ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से जनता के सीधे जुड़ा और भागीदारी से चलेगी, ठीक है। यानी कि इस लाइन का कहने का मतलब है, हमारा देश तभी ऊपर उठेगा, तभी मेरा देश आगे बढ़ेगा जब सरकार के हिसाब से नहीं, सॉरी, नेताओं लोगों के हिसाब से नहीं, जबकि जनता के हिसाब से देश दुनिया गांव घर चले, तभी हमारा भारत देश आगे हो सकता है, ठीक है। आजकल जैसे मान लो कि ऊपर से आया किसी नेता को, जैसे मुखिया को मिलता है 5 करोड़ रुपया, ठीक है, मैं ये प्राइवेट वाला बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे मुखिया को 5 करोड़ रुपया मिलता है, ठीक है, वो 5 करोड़ में वो 3 करोड़ 4 करोड़ खा लेता है, 1 करोड़ में वो कहीं पर जाके सड़क बनाता है, तो किसी गरीब की मदद करता है, किसी की बहन की शादी करता है,
ठीक है। अगर ये 5 करोड़ टोटल खर्चा होगा तभी हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस बात पर, ठीक है। चलिए, और मैं आप सभी को कहाँ बता रहा हूँ, यहाँ देखो। तो ये थे कुछ बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए हिंदी का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप सभी को, मेरे को मालूम है कि 80% विद्यार्थी को एक ही बार में सभी क्वेश्चन आंसर याद हो गए होंगे, ठीक है। और जो बच्चे 20% बच्चे बच गए हैं, जिनको याद नहीं हुआ है, जिनको लगता है कि हमको अभी थोड़ा सा कहीं पर भी डाउट है, तो आप सभी फिर से क्वेश्चन को देख लो, वीडियो को देख लो, 100% आप सभी को याद हो जाएगा। और हाँ, अगर आप सभी को कहीं पर भी डाउट हुआ हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप सिर्फ जाना, वहाँ पर विजिट करना, फॉलो कर लेना, स्क्रीनशॉट भेजना, वहाँ पर आराम से पूछना, मैं आप सभी को पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये भी मेरे को कमेंट करना, अगला वीडियो आप सभी को किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।